नमस्कार। जय श्री कृष्ण। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेनिफिशियल जेमस्टोन। जैसा कि आपको, अगर आप देख रहे हैं रेगुलर, तो आपको पता होगा कि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि आगे वाले हम बता चुके हैं, 8 राशियों तक की बात हो चुकी है। तो आज उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो शेष 4 राशियाँ और लग्न जो बचे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। मेष, वृष, मिथुन और कर्क की फर्स्ट पार्ट में बात हुई, और सेकंड पार्ट में उसके आगे की सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक तक की बात हो चुकी है। तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, इंसान का जो जीवन है तो स्ट्रगल तो इसमें रहता ही है, लेकिन आप ये जो उपाय वगैरह करते हैं तो क्या होता है इससे, इनमें आप खुशी से तत्पर होकर जब लगे रहते हैं तो इससे पुरुषार्थ करते हैं ना एक तरह से, और हिम्मत आती है, हिम्मत आ जाती है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यही तो होता है ना। तो हमने आपको बताया है कि सारे उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो आपकी जो सी भी बनती हो आप उसको देख सकते हो जाके। तो हम लोग बात करेंगे, वैसे तो ये 9th नंबर की राशि है, लेकिन आज जो हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है सैजिटेरियस। तो धनु लग्न, देखो नाम से ही स्पष्ट है धनु। तो कैसा है ये, धनुष लिए हुए हैं, ऐसे प्रत्यंचा मनुष्य का शरीर है और नीचे से पैर घोड़े के, और पैर इनके मजबूत होते, चलते रहते ना। इन्हें कुछ भी नहीं प्राप्त होता लाइफ में, मतलब इन्हें सब कुछ प्राप्त होता है लाइफ में। इन्हें वैसे कुछ भी नहीं मिलता है प्लेट में सजा कर, लेकिन अपने दम पे, अपने बलबूते। जैसे बाकी लोग जो होते हैं, तो जैसे वृष और कर्क वाले, तो इनको तो प्लेट में सजा के, बहुत बार देखा गया है, इनको तो प्लेट में सजा कर ही मिल जाता है काफ़ी कुछ। और बाकी जो नहीं रहता है, नहीं प्राप्त होता है, तो ये अपने अपने बलबूते करते हैं। वो अलग बात है। हम गुणों की भी बातें कर रहे थे कल, हमने बताया, वो हम आपको बहुत जल्दी इसको बताएंगे। लेकिन जो ये परिचर्चा कर रहे थे लोगों को, जो लोग देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि हम ये भूल गए, लेकिन भूले नहीं। हमें ये रिमाइंड था, ये याद था कि हमको ये भी बताना है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इनको जो भी प्राप्त होता है, धनु वाले को अपने लक्ष्य के प्रति बेहद ईमानदार, उद्यमी, पराक्रमी, साहसी, अखंड साहसी और आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से लवरेज रहते हैं, आत्मविश्वास से भरे रहते हैं, भरे हुए होते हैं। आत्मविश्वास ऐसा होता है इनके पास कि इनसे बात करके कोई और को भी आत्मविश्वास से भर सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं, उधार में दे सकते हैं। ये तो ऐसे बात हुई। और हम बता रहे हैं आपको, जो जैसे हर एक एक क्वालिटी हमने बताई, लेकिन अभी हम लोग बेनिफिशियल रत्न की बात कर रहे हैं ना, जेम स्टोन, सभी राशि और सभी लग्नों के लिए। लेकिन यहाँ पर हम मेनली बात कर रहे हैं, मुख्यतः जो है ज़रूरी आपके लिए, लेकिन साथ में ज़रूरत ये है कि आपको जन्मांक विश्लेषण अनिवार्य है, क्योंकि प्लेसमेंट कहाँ कैसी है और आपको ये फ़ायदा ही करे, है ना। ये भी देखना पड़ेगा, ये देखना परम आवश्यक है। देखिए, जो आदमी दुखी रहना चाहता है ना, तो वो दुख का भी
क्योंकि कुछ भी होगा तो वो दुख का कारण ढूंढ लेगा। अच्छा भी होगा उसके साथ तब भी वो कोई ना कोई वजह निकाल करके दुखी हो लेगा। और जो खुश रहना चाहता है तो वो कैसे ना कैसे करके, जो बात नहीं भी, इतनी दुखदाई बातें भी होंगी तो भी उसमें से भी हंसी खुशी की बात निकाल ही लेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है ना, वरन उसका नेचर ही ऐसा है, स्वभाव ऐसा है कि वो दुखी नहीं होगा। और बल्कि उसके पास जो भी बैठेगा तो इस बात को ऐसे कहेंगे ना कि एक गिलास पानी, ग्लास में है पानी, वो आधा ग्लास है या वो पूरा नहीं भरा है। अब जो निगेटिव, यहीं से निगेटिव पॉजिटिव आप पकड़ सकते हैं। जो निगेटिव बात करेगा, अरे आधा ग्लास खाली है। लेकिन जो आदमी खुश रहने वाला, ऐसे कहेंगे ना आशावादी प्रकृति का, तो ये निराशावादी वाला हुआ, तो अच्छी बात नहीं देखेगा, वो नेगेटिव बात करेगा ना, दुख प्रकट होगा बातों में। तो ऐसे कौन होते हैं? शनि दुखदायिका कहा गया है ना। थोड़ी सी हम चर्चा भी करते हैं, बातों से आपको कुछ ना कुछ इंगित करके आपको बताते हैं और बताने का प्रयास करते रहते हैं, निरंतर अथक प्रयास करते हैं। तो जो आशावादी बात करेगा वो कहेगा अरे आधा ग्लास तो पानी है हमारे पास, आधा ग्लास पानी भरा हुआ, आधा ग्लास भरा हुआ है। और जो नेगेटिव होगा, अरे सिर्फ आधा ग्लास ही पानी है, बताओ आधा खाली है। तो वो निगेटिविटी देख रहा है उसमें। तो जो निगेटिव बात करे, ऐसे देखिए हम आपको बता रहे हैं ना, कैच कर सकते हो आप। तो कौन होगा वो? शनि से प्रभावित, दुख प्रकट हो रहा उसकी बातों में। और जो आशावादी बात करेगा वो कौन कर रहा है ऐसी अच्छी बातें? कौन कर सकता है? जिसके पास नॉलेज, ज्ञान वाला ऐसी बात करेगा, सकारात्मक सोच रखेगा। और ये भी कहते ना, शुभ शुभ बोलो। जब अच्छा बोलोगे तब ना अच्छा होगा, जब अच्छा करोगे तभी अच्छा आएगा। जब आप कुछ अच्छा कर ही नहीं रहे हो, जैसे हम आपसे बोलते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, बहुत सारे देखते हैं, जो देखते हैं हमारे मित्रगण जो हैं, और सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो क्यों नहीं कर रखा आपने? सब्सक्राइब करें। होता क्या इससे, क्या होता है, ये हमने मोनेटाइज के पहले बताया था। यही लगभग 1 महीना नहीं, 2 महीना बीत गए। देखिए कैसे समय जाता है, बिल्कुल दौड़ा चला जा रहा समय। एक वो है भी हिंदी वगैरह में, वो देखो समय दौड़ा चला जा रहा है, वहाँ और टाइप से। तो करिए आप लोग। होता क्या है इससे ना आपका कुछ जाता है, ना ही कुछ हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये होता है कि बस आप जानते हैं, और जब आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है और हमारे आपको सारे नोटिफिकेशन फिर मिलेंगे, इससे ये हो जाएगा। ऐसे पता नहीं आपने कोई सा देखा, कोई कहानी रह गई आधी, तो ये हो जाता है ना। अब हम आगे बात कर रहे हैं, आपको हम वो बता रहे थे रत्न के बारे में, वही बताएंगे। तो धनु लग्न के लिए, क्योंकि बहुत मेहनती भी होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं, और कैसे नहीं होंगे, क्योंकि ये गुरु की है ना राशि, यहाँ बन रही है गुरु की। अब गुरु की जब राशि बन रही है तो देवताओं के गुरु, एक वो हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं। तो जब देवताओं के गुरु की राशि बन रही है तो सबसे प्रमुख रत्न सफ़ायर। इनके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो रत्न माना जाएगा वो पुखराज होगा। तो पुखराज रत्न, काफ़ी लोग टोपाज भी बोलते हैं, तो ये होगा इनके लिए। तो ये धारण करना लाभप्रद होगा। लेकिन साथ में देखना ये भी होता है कि प्लेसमेंट कैसी कहाँ। इसलिए हम आपसे हमेशा बोलते हैं कि बर्थ चार्ट एनालाइज करवाएं आप ज़रूर से। हमसे आप पूछ सकते हो कांटेक्ट करके। और कौन बनता है इनके लिए? तो इनके पास चॉइस भी है और ऑप्शन भी। और बनता है इनके लिए मंगल का मूंगा रत्न भी इनके लिए अत्यंत लाभप्रद और लाभकारी सिद्ध होता है।
अब ज़्यादा ये मत पूछिएगा कि कैसे क्यों, क्योंकि हम एक एक बातें खोजबीन और निष्कर्ष और पहुँचते हैं जब, तो काफ़ी कुछ चिंतन मनन ध्यान सब देखने करने के बाद ही तब बताते हैं। लेकिन फिर से हम एक बात रिपीट करेंगे, ऐसे ही कुछ भी ना धारण कर लें। ये तो हम मेनली बातें बता रहे हैं, या हो सकता है आपको किसी ने बता भी रखा हो। क्योंकि ज्ञान जो है, जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि पुराने हैं तो इन्हें, पुराने हैं तो क्या उन्हें मतलब बहुत कुछ आता होगा, या अगर कोई नया है, बल्कि बहुत से लोग तो देखो नए लोगों को ही काम पे कितना, क्योंकि उनको लगता है इनके पास ज़्यादा एनर्जी और ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सीखते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं। और पढ़ा करा किसने कितना है, तो ज्ञान और बुद्धि तो ऐसी चीज़ है, ये किसके पास कितनी है ये कोई और कैसे वो कर सकता है। बताना था तो हमने बताया। और पुखराज काफ़ी कॉस्टली हो सकता है, तो इसकी जगह पे अगर आप थोड़ा चीप लेना चाहेंगे, चीप एंड बेस्ट कहा जाएगा, अच्छा जो हो और उपरत्न उसका, तो उसको सुनैला कहते हैं। तो सुनैला भी धारण किया जा सकता है, उससे भी लाभ पाया जा सकता है, और ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा। इसकी बात ये होगी कि ये काम तो करेगा, काम क्यों नहीं करेगा। हाँ, ये है कि थोड़ा कम ज़्यादा का तो फ़र्क पड़ेगा, बट कुछ ना से तो कुछ सही है ना, बात तो वहीं आ जाती है। तो सुनैला धारण किया जा सकता है। और मूंगा के बारे में ये कहेंगे हम, ये हमारा मत होगा। वैसे विद्वानों के तो बहुत सारे मत हैं और मतांतर प्रस्तुत कर देते हैं, आपस में भी आपसी बहस सी हो जाती है। तो मूंगा जो है वो इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। अगर आप लेना चाहें तो 100 रुपये के भी आसपास आपको आराम से 100-150 प्राप्त हो सकता है। इतने पैसे में ही एक उचित धनराशि हम आपको बता रहे हैं। यहाँ हमें बताने का देखिए क्या मतलब है। मान लीजिए आपको किसी ने बता दिया और हम बता रहे हैं, आप यहाँ से भी इसलिए बोलते हैं ना, आप देख के जाइए, देखो, क्योंकि देखोगे तो जानोगे, और जानकारी ही बचाव है, इसलिए बोलते हैं ना। जो भी बोलते हैं वो सोच समझ के ही बोलते हैं और आपके भले के लिए होता है वो। तो इस तरह से हमने जाना इसके बारे में। और अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है मकर राशि। तो मकर दंडाधिकारी शनिदेव की राशि होती है, और मकर के लिए सर्वाधिक लाभ का कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा नहीं, तो मकर के लिए जो रत्न बनेगा वो होगा डायमंड। जी हाँ, थोड़ा कंफ्यूज हुए, हमने इनका नाम लिया तो आपको लग रहा होगा कि शनि की बात की है तो नीली बता दें या नीलम, है ना, तो ये लग सकता है। सबसे ज़्यादा इनके लिए डायमंड। तो डायमंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होगा। हीरे और हीरा जो होता है वो धारण अगर नहीं किया जा सकता है, वैसे तो धारण आप कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो तो उसकी जगह पे उसका भी सब्स्टिट्यूट आता है, वो आप ले सकते हो। उपरत्न कहेंगे उसे, उसको जरकन कहेंगे, तो जरकन भी पहना जा सकता है। अब इसके बाद हम एक बात और बताएंगे, और साथ में नीलम भी धारण किया जा सकता है। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम इतना कॉस्टली होता है, नीलम जो असली होगा ना बहुत कॉस्टली होगा। अब जब बहुत कॉस्टली है तो असर तो करेगा। देखो हमारे ये पीछे पर्दे भी लगे हैं नीले, तो नीलम जो होगा कॉस्टली इतना होगा कि वो हीरे को भी खा जाता है, ऐसा कहा जाता है, बहुत कॉस्टली, इतना महंगा होगा। तो अगर नहीं ले पाते हैं कोई बात नहीं, इसके लिए उपाय है ना। उसका उपाय ये होगा कि आप नीली धारण कर लें, वो सस्ती पड़ेगी, काफ़ी सस्ती आपको मिल जाएगी। नीली रत्न अगर धारण करते हैं बहुत सस्ता पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग क्या कर लेते हैं, छल्ले भी, वो नहीं पहनने चाहिए।
लेकिन आचार्य से वही बात फिर से रिपीट होगी कि विचार विमर्श करने के बाद आप धारण कर सकते हैं। इनको पहनने का तरीका भी हमने नहीं बताया है, वो भी हम किसी दिन बता देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो अगली बनती है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए कौन बनेगा? सबसे ज़्यादा प्रमुख रत्न जो है जमस्टोन आपका कौन सा होगा? एक तो सबसे ज़रूरी बनेगा, देखो आपको एक बात हम बताएंगे, बहुत ज़रूरी बात है, इसको बहुत मार्क माय वर्ड्स, बहुत ध्यान से सुने और इसकी बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे। वो बात ज़रूरी देखिए ये है कि कई बार पता क्या होता है, आपका जब बली होता है, आपकी लग्न और राशि जब बहुत ज़्यादा बलिष्ठ होती हैं तो पता है आपको ये पहनने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जो मुख्य रत्न भी है, इसलिए ही चॉइस ये बताई जा रही है। क्यों चॉइस हम बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि ये भी आपको ज़रूरत नहीं भी होती है, कई बार ऐसा होता है। बताइए, बात पता थी आपको? तो ऐसा पाया जाता है। तो हम लोग कुंभ की बात कर रहे हैं। क्वेरियंस के लिए सबसे ज़्यादा लाभ का बनेगा जो, वो कौन होगा? सर्वाधिक लाभप्रद बनेगा पन्ना, एमराल्ड। तो पन्ना जो बनेगा वो इतना महंगा होता है क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या कर सकते हो, उसकी जगह आप उसका उपरत्न धारण कर सकते हो। उसका सब्स्टिट्यूट आता है, वो भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, सिंपल मिल जाएगा आपको 250 रुपये तक में, अच्छा खासा पहनने लायक। क्योंकि भाई ऐसा होना चाहिए, पता चला बिल्कुल ही कैसा ले लिया तो वो पहनने लायक ही नहीं है। और अगर आप हमसे लेना चाहते तो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाएगा। और कौन बनेगा? एंड ऑफ कोर्स आपके पास चॉइस है, डायमंड, हीरा। हीरा तो बहुत ज़्यादा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हर किसी के लिए तो नहीं हो सकता ना, वही चीज़ है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और लाभ का हीरा। और आपके पास एक और भी चॉइस है कि आप नीलम भी धारण कर सकते हो। लेकिन हम एक बात यहाँ कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको प्राप्त इतने हो रहे हैं, लेकिन पता क्या होता है, पहनना सिर्फ आपको एक ही होता है। कैसा लगेगा इतने सारे अंगूठियाँ एक साथ, 3-3 4-4 एक ही हाथ में पहनी हुई हैं? कैसा अजीब सा नहीं लगेगा? विचित्र सी, बहुत ज़्यादा, एक दो दो बहुत है, 2-3। कुछ लोग तो हमने देखा है कि पूरी सारी की सारी उंगलियां भरी हुई हैं, पता नहीं कछुआ भी पहना है, रत्न भी पहना हुआ है, और साथ में 9 रत्न की भी एक अंगूठी आती है। तो पता नहीं क्या काम कर रही है, कैसे क्या है उसका। तो सारे ग्रह सही करने के लिए सीधे सीधे एक 9 रत्न की अंगूठी पहने, उसमें सारे ही ग्रहों का बना हुआ है। एक बात हम आपको कहेंगे कि कुल राशियाँ होती हैं 12, जिसमें से सूर्य और चंद्रमा को तो सिर्फ एक ही एक मिली हुई है। एक राशि के वो स्वामी माने जाते हैं, सूर्यदेव है सिंह राशि के, और हमें लगता है सर्वविदित है आप अगर हमारे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, और चंद्र की है कर्क राशि। तो कर्क राशि जब चंद्र की बन गई है और इनकी बन गई, और बाकी देखिए सबको 2, बुध के पास भी 2 हैं, मिथुन और कन्या, और मंगल के पास भी 2 राशियाँ बनती हैं, वृश्चिक, और 1 नंबर राशि मेष। मेष की समस्या क्या रहती है, वो 1 नंबर राशि क्या है तो वो अपने आप को 1 नंबर ही समझते हैं। हालांकि होते भी है बहुत मामलों में, लेकिन कुछ मामलों में तो आदमी को थोड़ा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हर समय आदमी 1 नंबर अपने को समझ रहा है तो क्या होगा, वो अहंकार का शिकार। तो ये सारी चीज़ें बोला भी जाता है, काफ़ी सारा कुछ लिखा रहता है। मेष राशि उद्दंड है, तो ये हमारा अपनी तरफ से थोड़ी हमने बना दिया है, हम थोड़ी निर्माण भी कर रहे हैं। अभी हमने लिखी हैं किताबें, जो भी लिखी हैं तो वो हमारी ना कोई पब्लिश हुई है, ना हमने बनवाई है, उनको भी तैयार नहीं करवाया। काफ़ी कुछ उसमें हमें भी नहीं पढ़ना पर्सनल में, वैसे हमने कोई किताब अभी नहीं लिखी हुई है, हमारा थोड़ी बनाया, हम तो बता रहे हैं जो हमने पढ़ा, देखा, सीखा, समझा,
वही तो बता रहा ना। तो ऐसा होता है। मंगल की ये हो गई, सूर्य चंद्र की मैंने बताई। गुरु की कौन सी है? धनु और मीन राशि हमारे गुरु की राशि हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे शुक्र की राशि। शुक्र की कौन है? तुला है। और सीधे साधे सरल वृषभ, वृषभ वाले। तो और उसके बाद शनि की बात करेंगे। शनि की कुंभ और मकर राशि बनती है। अब क्या होगा? अब भाई शनि की राशि है तो अब ये कहिए कि संघर्ष नहीं होगा, तो संघर्ष तो अवश्य होगा। कौन से क्षेत्र में संघर्ष प्रदर्शित होता है? हालांकि इनका ज़्यादा पैसे दर, क्योंकि शुक्र इनका दोस्त हो गया ना। अब जिसका शुक्र दोस्त होगा तो उसको तो पैसे रुपए धन संपदा में इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा ही होगा। अब ज़्यादा ही होगा तो तल्ख तल्ख व्यवहार हो जाएगा, पत्नी के साथ नहीं बनेगी पटेगी, क्योंकि सीधे सीधे वहाँ सूर्यदेव की राशि है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और ये सब देखना पड़ता है। देखो इसीलिए जन्मांक, क्योंकि पता है अब ये बढ़ जाता तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं। कहते सूर्य देव अगर बैठ जाके पत्नी स्थान में, पत्नी घर में, आज देखिए कई तरह की बातें बता रहे हैं आपको। अब बताना था नहीं, हमें सिर्फ जेमिस्ट्रोम बताना था, लेकिन हमें लगा कि बताए तो हमने बताया आपको। जो ज़रूरी है एकदम से आया ध्यान तो बता दें, क्योंकि आपको हमारे बारे में पता होगा। हम स्क्रिप्टेड तो मेरा होता नहीं, बल्कि अगर स्क्रिप्टेड हम कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम हो जाती है। लिखते हैं तो फिर देखते हैं कि कुछ नाम वैसे तो याद ही रहता है जो भी बताना होता है पहले से, कि हमें ये टॉपिक आज बताना है, तो लिख लेते हैं। तो फिर नाम भी देखो तब उसके बारे में याद आता कि हमें इसका भी बताना है, तो ये हो जाता है। वैसे तुम करते नहीं, आप अब तक मेरे बारे में ये तो जान ही चुके होंगे। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि अगर हाँ सूर्यदेव अगर कहीं बैठ गए, ऐसा स्थान होता है कि अत्यंत क्रोधी। अब भाई औरत है अगर, तो आदमी से बनेगी नहीं उसकी। औरत इतनी ज़्यादा क्रोधी होगी कि वो कोशिश तो देखिए, पति पत्नी बन कैसे गए भाई? कुछ ना कुछ तो प्रारब्ध कर्म, कर्मानुबंध, कुछ ना कुछ तो ये भी कहते हैं पास्ट लाइफ डेप्थ है या वट जो भी है ये, कि कामिक बोलते हैं काफ़ी, जब वैसे करके बोलो तो अगर ये चला आ रहा है तो कैसे हो गया? तो थोड़ी सी तो कोशिश भी करी जाएगी, बनाने की भी कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एकदम से। लेकिन कुल मिला के होता ये है कि 98% का, 98 क्या 99%, या बल्कि हम तो यहाँ तक भी कह सकते हैं 100% भी कह सकते हैं कि वो ख़त्म ही होता ही है। मतलब ऐसी शादी चलती नहीं है, ये चीज़ देखी गई है। तो देखने में ऐसे आई है, जब देखा समझा जाना गया है। बहुत ही कोई बड़े उपाय भयंकर कर डाले जाएं और दोनों लोग बिल्कुल मतलब एक्टिव हो जाएं, क्योंकि स्वभाव से तो ये बनना है नहीं भाई। स्वभाव से कैसे बनेगा? एक मतलब बिल्कुल आग है और एक है बिल्कुल मतलब पानी ठंडा, जाने क्या। अब एक भाग रहा है, जैसे गाड़ी का अगर पहिया है, साथ में चलते हैं कहा जाता है, तो एक भाग रहा है, एक एकदम वो है, एकदम है धीमा है, तो कैसे चलेगा? कैसे चल पाएगा? खींच खाच के थोड़ा सा खींच के हो सकता चलाया जाए, पर चलाने की कोशिश करें, पर कैसे कितना क्या चलेगा? तो ये सारी चीज़ें देखने में आती हैं। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खाली यही एक बात से नहीं कर सकते, इसीलिए तो कहा जाता है क्या है, रेमेडी, उपाय तो कर सकते हैं ना आप। तभी तो कहते हैं ना, आइए ना आप हमारे पास, पूछिए जो भी आपको पूछना ज़रूरी हो, जो आपके लिए अनिवार्य है पूछना, आपके लिए लाभप्रद हो, वही तो हम बताएंगे ना, वही तो हम बताते हैं ना। अब इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करके आपको हम कुछ बता रहे हैं तो क्यों बता रहे हैं? ऑफकोर्स आपका तो कुछ होना चाहिए ना लाभ। ऐसे अगर हम एक को मान लीजिए, एक से बात हम करेंगे, एक को डील करेंगे, तो उसके पास अब जैसे लोग आ जाते हैं। अब कोई अगर हमसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी ले रहा है तो हम क्या उसको कहेंगे? कुछ नहीं बोल सकते ना। तो ये सब होता है, ऐसी चीज़ें। इसीलिए सबसे ज़रूरी लेकिन प्लेसमेंट होती है। अब आपको हर राशि के पति पत्नी भी बताएंगे कैसे कैसे होते हैं, कैसे कैसे अजीब विचित्र तरह के जो जोड़े बन जाते हैं अजीब से, जो एक दूसरे को एकदम यूँ देखते हैं फूटी आँख नहीं सुहा सकते हैं, और बिल्कुल जीना हराम करने के लिए। तो ये क्या, बहुत सारे, जैसे किसी की ये जैसे कहा जाता है कि एकदम से 2-3 शादी भी हो जाती है, तो कैसे हो जाती भाई?
कुछ नुकसान हानि पिछले जन्म में की होती है उसकी, तब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। तभी वो टॉर्चर करने के लिए एक्चुअली आ जाते हैं लाइफ में। क्यों आते भाई? देखो, कोई भी तुक्के से नहीं आता है। और वैसे भी हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश प्रभु हाथ, भगवान के हाथ में सिर्फ ये 6 चीज़ें हैं। भगवान ने ये 6 बातें जो हैं, 6 चीज़ें अपने हाथ में रखी हुई हैं, अपने हाथ में रखी है पावर। वैसे भी भगवान वैसे भी देखते रहते किसके साथ क्या न्याय हुआ क्या किया। जब आदमी दुर्व्यवहार करता है तो बिल्कुल सोचता नहीं कि उसका भी क्या हो सकता है। लेकिन कहते ना, अब तो काफ़ी बातें फैली हुई हैं, सब बड़े ज्ञान बांटने पे तुले रहते हैं जिसके पास। लेकिन कहते ना, कथनी करने में बड़ा अंतर होता है लोगों की, बहुत अंतर होता है। जो लोग सामने से इतने अच्छे बन सकते हैं, वो कैसे होते पीछे से, क्या कहा जा सकता है? विचार कीजिए ना, आप भी विचार करिए। तो इस तरह के लोग मिल जाते हैं, आ जाते हैं। कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, देख सकते हैं जन्मांक में। इसीलिए कहा जाता है उपाय तो कर सकते हैं ना, कोई भी बातें हैं। क्योंकि अगर आपको पहले से किसी चीज़ का जवाब मिल जाएगा, जितना, क्योंकि संभावना क्या क्या संभावित है ये बताया जा सकता है, तो ये होता है, ये बताया जा सकता है। तो हम लोग अगले की बात करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। राशियों के क्रम में लास्ट अंतिम राशि जो कि मीन राशि है, गुरु की राशि है। तो गुरु के लिए सर्वाधिक कौन सा रत्न माना जा सकता है? तो इस लग्न व राशि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा रत्न होगा? मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बनेगा वो आगे पुखराज। पुखराज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिर से वही बात आती है डिग्री वाइज, क्योंकि डिग्री कितनी है, ग्रह कितना काम कर रहा है। अगर अच्छे से काम कर रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं। अब बताइए, कोई स्वस्थ आदमी है, उसको क्या कोई इलाज करवाता है? उसको दवा खिला दी जाएगी पकड़ के? नहीं, है ना। तो हमने आपको बताया, लेकिन आपके लिए क्या ज़रूरी है ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे देख पाएंगे? एक ही तरीका है, जन्मांक अध्ययन, जन्मांक विश्लेषण। देखो, वैसे भी हम नहीं बताते, जो अगर पहनना कोई चाहता है तो उसको ही बताया जाता है ये। और कौन बनेगा आपके लिए लाभप्रद है? चंद्र का रत्न यानी मोती कह सकते हैं। अब देखिए, उसमें हमने नहीं बताया, इसमें बता रहा है, तो ये सारा डिफरेंस है ना। और वैसे नहीं भी कर सकते हैं, फिर हमने वही बात रिपीट करेंगे। फिर वही बात हमने कही कि प्लेसमेंट कैसी कहाँ है, डिग्री कितनी है। क्योंकि चंद्र पापी चंद्र भी होता है, अस्त का भी हो सकता है, कई तरह की सिचुएशन इसमें देखी जाएंगी। और क्या धारण कर सकते हैं? और हम मंगल, मूंगा आपके लिए लाभप्रद माना जाएगा। और हम पहले बता चुके हैं कि मूंगा जो है इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा। मोती को भी हमने कहा, पर्ल आप कर सकते हो धारण, लेकिन वो इतना कॉस्टली नहीं होगा। थोड़ा तो होगा, लेकिन बाकियों के मुकाबले बात अगर करेंगे तो उतना कॉस्टली नहीं होगा। क्योंकि सच्चा मोती जो आता है वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव आपके लिए पड़ेगा टोपाज, पुखराज, सफ़ायर। तो आपको क्या करना होगा? आपको धारण करना होगा। और कितनी मात्रा में? अब ये कैसे पता चलेगा भाई? आपके जन्मांक के सिचुएशन को देखने के बाद उसमें कैसी सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रखी हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए, ये चीज़ें करने से क्या होता है,
जब आपने कुछ पहन के धारण कर लिया तो आपको लगेगा, खुद आपके अंदर से फील आएगा कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये उपाय किया। तो वो थिंकिंग भी वैसी हो जाएगी, पॉजिटिविटी से आप सब भर जाएंगे, लवरेज हो जाएंगे आत्मविश्वास से, पॉजिटिविटी से। और जब लवरेज हो जाएंगे तो फिर इस तरह से चीज़ें वर्कआउट करने लगेंगी, काम करने लगती हैं, और फिर लाभ आपके सामने प्रदर्शित होने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, तो कैसा लगा आज आपको? और सब्सक्राइब आप ज़रूर करिए जिन्होंने नहीं कर रखा अभी तक। जिन्होंने कर रखा है तो उनके लिए धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। औरों का भी भला होना चाहिए ना। देखो, अपना अगर भला चाहते हो ना तो सबसे पहले औरों का भला कोशिश करनी चाहिए करने की, क्योंकि कहते हैं ना, जैसा करोगे फिर वही तो आएगा ना पलट के, माना जाता है ऐसा। फिर से एक बात हम फिर से रिपीट करेंगे, पहले कभी करी थी, अभी काफ़ी दिन से बात नहीं बताई है ना, कही है, पता नहीं आपने सुनी भी नहीं होगी। सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमें आज ये कंप्लीट करना था, क्योंकि पेंडिंग पड़ा हुआ था, पेंडिंग वर्क था। और बाकी जो हम कल बता रहे हैं सभी राशियों की क्वालिटी और गुण के बारे में, तो हम बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्दी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।